बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं जी मेरे भाई और बहनें? उम्मीद है कि आप सब अल्लाह के फ़ज़ल से खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। ज़िंदगी जो है ना एक पूरी खुली किताब है और बड़ी तेज़ी से गुज़र जाती है, शुरू होती है और अख्ताम पज़ीर हो जाती है। इसमें वसीयत वालिदैन हमारे ऊपर कुछ ज़िम्मेदारियाँ आयद होती हैं, वो हमने अदा करना होती हैं। जिस जगह पर हम होते हैं उसके वाले से जो ज़िम्मेदारियाँ हैं वो हमने अदा करना होती हैं। मुझे जो है ना अक्सर पेशतर जब पीटीएम होती है यानी कि पेरेंट टीचर मीटिंग होती है तो वालिदैन एक सवाल करते हैं। कई दफ़ा ये हुआ, यानी कि अपने एजुकेशनल एक्सपीरियंस में मुझे कई दफ़ा इस सवाल को सुनने का मौका मिला और मैं उनको वहाँ पर कुछ बातें बताता भी हूँ। सवाल ये होता है, अच्छा सवाल बताने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। बीइंग अ पेरेंट दैट वीडियो विल बी वेरी बेनिफिशियल इन द फ्यूचर फॉर यू। ये आपके लिए बहुत अहम है और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिएगा कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी, लाइक भी कीजिएगा और जो मेरे चैनल पे न्यू है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। वालिदैन सवाल करते हैं कि हम अपने बच्चों की तरबियत कैसे करें। तो मैंने ये सोचा कि इस पे क्यों ना मैं एक वीडियो बनाऊं शॉर्ट सी, और सारे पेरेंट्स चाहे वो उनके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, चाहे कॉलेज गोइंग हैं, चाहे यूनिवर्सिटी गोइंग हैं, उनके लिए। अच्छा, एक बुक है, एक साइकोलॉजिस्ट है फिलिपा पेरी, उसकी बुक का नाम है द बुक यू विश योर पेरेंट्स हैड रेड, कि एक ऐसी किताब जो आप चाहते हैं कि आपके वालिदैन ज़रूर पढ़ें। उसने 5 बातें बताई हैं उसमें, और उसने ये कहा कि ये अगर आप कर लें तो आप बच्चों की अच्छे अंदाज में तरबियत कर सकते हैं। अगर आप इनको अपना लें तो आप यकीन मानिए कि आप वाक़तन अच्छे पेरेंट्स साबित हो सकते हैं। मैंने भी इसको जब पढ़ा तो मैंने ये फ़ैसला किया कि मैं इसको अपनाऊंगा इंशाअल्लाह। पहली बात ये है कि वो कहती है कि आप हदूद का तयन करें। देखिए, आमतौर पर हम जब बच्चों की तरबियत करते हैं ना तो हम इंस्पायर होते हैं अपने पेरेंट्स से, या इंस्पायर होते हैं अपने उन बड़े भाइयों और बहनों से जो हमसे पहले शादीशुदा होते हैं और वो अपने बच्चों की जिस अंदाज में तरबियत कर रहे होते हैं। पहला नुक्ता फिलिपा पेरी ये कहती हैं कि आप हदूद का तयन करें, कि आपने अपने बच्चों को किस हद तक आज़ादी देनी है, आपने अपने बच्चों को किस हद तक प्यार देना है, आपने अपने बच्चों की जो बाउंड्रीज़ हैं वो किस हद तक करनी है। देखें, इसमें बच्चे का किरदार अहम नहीं है, आपका किरदार अहम है। यानी कि वो फिलिपा पेरी ने ये लिखा, मैं का किरदार, तुम का नहीं। यानी कि हम बच्चों को कहते हैं ना तुम, वैसे मेरे अपनी ज़ाती राय में बच्चों को भी तुम कहकर मुखातिब नहीं करना चाहिए, आप ही कहना चाहिए। इससे बच्चों में एक एहतराम की सेंस पैदा होती है कि मेरा वालिद या मेरी वालिदा मेरा कितना एहतराम करते हैं। मसलन बच्चा आपसे कहता है जी कि मैं जाना चाहता हूँ ट्रिप के साथ, आप उसे ये ना कहें कि तुम अभी बहुत छोटे हो या तुम्हारी उम्र अभी 13 साल है। आप उसे कहें कि ठीक है, मुझे पता है कि आप रात को बस में सफ़र करना चाहते हैं, अपने दोस्तों के साथ पिकनिक पे जाना चाहते हैं, लेकिन मैं आपको इस बात की इजाज़त नहीं दे सकता। ये उसको एहसास ना दिलाएं कि वो भी छोटा है या कुछ नहीं कर सकता। बच्चे फिर कुछ ऐसे काम करते हैं जिसकी वजह से हमें बाज़ औक़ात परेशानी का सामना पड़ता। और फिर यह है कि दूसरी बात जो फिलिपा पेरी ने लिखी है, अपने बच्चों के मूड को, हर मूड को कबूल करें। आप बच्चे को हर वक्त खुश नहीं रख सकते। बच्चा कभी गुस्से में भी होता है, कभी उसके जज्बात होते हैं और कभी जो है ना वो किसी किस्म की कैफियत में होता है। जिस तरह आप 24 घंटे खुश नहीं रहते तो ज़ाहिर बात है ज़हनी कैफियत है ना, और ज़हनी कैफियत किसी वक्त मुख्तलिफ भी हो सकती है। बाज़ बच्चे जो है वो गुस्सीले होते हैं, जल्द बात को गुस्सा कर जाते हैं। बाज़ बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको आप प्यार से समझाएं तो फौरी समझ जाते हैं। बाज़ बच्चे जो है वो रिएक्ट करते हैं, आपकी बात को सुनकर रिएक्ट करते हैं। उस रिएक्शन को आप देखें कि बच्चा रिएक्ट क्यों कर रहा है। अपने बच्चे के हर मूड को कबूल करें। तीसरी बात, आपके बच्चे आपका अपना अक्स हैं। यानी कि मतलब ये है कि अगर हम बच्चे को हर वक्त डांटते रहें, हर वक्त ही उसको बुरा कहते रहें, हर वक्त ही उनको
तालीम के हवाले से या किसी और हवाले से कुछ कहते रहें। बच्चों से मिलते हुए खुशी का इजहार करें, यानी कि जब बच्चा आपसे मिले तो आप उसको खुश होकर और कोशिश करें कि बच्चे के माथे पर बोसा भी दे दें। इससे बच्चों में एक ये सेंस क्रिएट होती है कि मेरा फादर या मेरी मदर मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और मुझसे खुश हैं। बच्चों के साथ शेयरिंग करें, बच्चों के साथ बैठें, उनके साथ मजाक भी करें, हंसी खुशी खेलें भी, बच्चों में डर पैदा ना करें। और अच्छा बाज़ औक़ात ना बच्चों के ज़हन में एक बात बैठ जाती है, जैसे मेरे बच्चों के ज़हन में भी ये बात बैठी हुई है कि हमारे अब्बू बड़े गुस्सीले हैं। हालांकि आम ज़िंदगी में मैं ऐसा नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल भी ऐसा नहीं हूँ कि हर वक्त ही गुस्से में रहूँ, हर वक्त ही जो है ना वो बस लेकिन पता नहीं बच्चों के ज़हन में ये बात क्यों बैठ जाती है कि या फादर के बारे में या मदर के बारे में, एक फ्रीक के बारे में ये बात बच्चों के ज़हन में ये बैठ जाती है कि हमारे फादर या हमारी मदर बहुत गुस्सीले हैं। और फिर ये है कि चौथी बात जो फिलिपा पेरी ने ये लिखी है, वो कहती हैं कि बच्चे का हर किस्म का रवैया बात करने का तरीका होता है, यानी कि बच्चा जिस रवैये का आपके सामने इजहार कर रहा है वो उसका एक बात करने का तरीका है। मसलन बच्चा गुस्से का इजहार कर रहा है, अब वो आपकी तवज्जो किसी दूसरी जानिब दिलाना चाहता है। बाज़ औक़ात बच्चा रोना शुरू कर देता है, वो आपकी तवज्जो हासिल करने के लिए ये काम करता है। बाज़ औक़ात वो हंसना शुरू कर देता है और इससे भी वो आपकी तवज्जो हासिल करना चाहता है। और बाज़ औक़ात वो आपकी अच्छी खासी पड़ी हुई चीज़ों को ख़राब कर देता है, इससे भी वो आपकी तवज्जो हासिल करना चाहता है। बिल्कुल उसी तरह मैं एक मिसाल आपके सामने रखता हूँ कि एक बंदे ने नई गाड़ी ख़रीदी, तो वो ज़ाहिर बात है बच्चे को टाइम नहीं देता था, तो उसके बच्चे ने क्या किया, लेकिन वो बच्चा अपने वाले से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था। उसने एक पत्थर लिया और गाड़ी के दरवाज़े पर, नई गाड़ी बिल्कुल फ्रेश, उस पर कुछ स्क्रैचेस डाल दिए, कुछ लिख दिया पत्थर की नोक से। अब फादर को गुस्सा आया, फादर ने उसको उठा के नीचे पटका, वो शदीद ज़ख्मी हो गया, हॉस्पिटल में अब मौत व हयात की कश्मकश में। तो इसी दौरान फादर ने गाड़ी के दरवाज़े को चेक किया कि उस पर लिखा क्या है या उसने क्या स्क्रैचेस डाले, तो उस पर लिखा हुआ था आई लव माई डैड। और फिर उसको जो है ना वो इतना अफसोस हुआ कि मैंने ये क्यों किया। पहले पछताने से पहले बेहतर है कि पहले ही देख लिया जाए। अच्छा, आखिरी बात जो है फिलिपा पेरी ने ये कही, बच्चा प्रोजेक्ट नहीं है। यानी कि जैसे होता है ना, हम प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं तो हम प्रोजेक्ट मुकम्मल कर लेते हैं तो हम बड़े खुश होते हैं। ये बच्चा मश्क नहीं है कि आप मश्क मुकम्मल करके, कोई काम मुकम्मल करके तो फिर इजी फील करते हैं। बच्चा बहरहाल एक गोश्त पोश्त का इंसान है, आपकी तरह का इंसान है, उसके अपने रवैये हैं, उसकी अपनी फीलिंग्स हैं। उन फीलिंग्स को समझने की कोशिश करें, उसको प्रोजेक्ट की तरह डील ना करें। जैसे आप कंप्यूटर पे कोई पीपीटी स्लाइड्स बनाते हैं तो उनको बनाने का अंदाज़ कुछ और होता है, और आप बच्चे को भी स्लाइड समझना शुरू कर दें तो फिर तो बात ख़राब हो जाएगी। तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि अगर आप इन पॉइंट्स को जहन में रखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप बच्चों की बेहतर अंदाज में तरबियत कर सकेंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला आपको आसानियत अता करे और आसानियत तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए।